गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ कम्युनिकेशन इन डेली कॉन्वर्सेशन। अगर हमें अपनी उम्र किसी को बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे। जैसे अगर मुझे अपनी उम्र आपको बताना है कि मैं 30 साल का हूँ तो इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों मोस्टली लोग एज को बताने के लिए, लिखने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। आप ऐसा करने से बचें, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं। और नंबर्स मैथ्स में यूज़ होते हैं और लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जब भी हम कभी अपनी उम्र किसी को बताते हैं या किसी आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी एज नंबर्स की अपेक्षा लेटर्स में लिखें। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं 25 वर्ष का हूँ तो इसको मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो 25 है मैं इसको 25 नंबर्स में ना लिख करके इसकी स्पेलिंग लिखूँगा TWENT/FIVE ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से मैं अपनी उम्र किसी को बता सकता हूं और किसी फॉर्मल लेटर पर, एप्लीकेशन पर मेंशन भी कर सकता हूं। दोस्तों अगर मुझे मेरे पापा की उम्र बताना है कि मेरे पापा 50 वर्ष के हैं, इस बात को मैं कैसे बोलूँगा? ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो 50 है दोस्तों उसको भी मैं कौन सी लैंग्वेज में लिखूँगा? इंग्लिश लेटर्स की लैंग्वेज में। मतलब मैं 50 को FIFTY करके लिखूंगा, लेकिन मैं इसको नंबर्स में नहीं लिखूंगा। किसी की उम्र बताना हो, चाहे वो अपनी उम्र बताना हो, उम्र बताने के लिए ये सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है। दोस्तों आप कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर बस, और उसी बस स्टॉप के पास में कोई 20-22 साल की एक बहुत स्मार्ट लड़की खड़ी हुई है और आपको उस लड़की की उम्र पता करना हो तो कैसे करेंगे? दोस्तों 3 लोगों से 3 चीज़ों के बारे में कभी नहीं पूछते हैं। जैसे किसी लड़की से उसकी उम्र, जॉब करने वाले कैंडिडेट से उसकी सैलरी और स्टडी करने वाले स्टूडेंट से उसके परसेंटेज। फिर भी अगर आप किसी लड़की से उसकी उम्र पता करना चाहते हो तो उससे पहले आपको कम्युनिकेशन का यूज़ करना होगा। और दोस्तों किसी व्यक्ति से उसका निजी या पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो उससे पहले हमें उससे परमिशन लेनी होगी। उसकी परमिशन लेने के बाद फिर हम उससे जो भी क्वेश्चन उससे पूछना चाहते हैं उससे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर इस लड़की से हमें उसकी उम्र पूछना है तो उससे पहले हमें उस लड़की से उसकी परमिशन लेनी होगी। किसी व्यक्ति से हमें अगर क्वेश्चन पूछना हो तो उससे परमिशन कैसे लेंगे, चलिए सीखते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग। इस तरीके से आप उस व्यक्ति से परमिशन ले सकते हैं और जब किसी व्यक्ति से आप परमिशन लेंगे तो वो आपको इसका आंसर देगा। अगर वो बोलता है आंसर में कि क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं कहा, मतलब कि आप उससे क्यों नहीं पूछ सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई नॉट। दोस्तों जब हम व्हाई नॉट का यूज़ करते हैं तो हमारे ये जो दोनों शोल्डर्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। व्हाई नॉट, ज़्यादा भी जंप नहीं करवाना इस तरीके से, ये तरीका सही नहीं है। यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए। तो जब भी आप व्हाई नॉट बोले तो आपके शोल्डर्स हल्के से ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाई नॉट। अब दोस्तों जब आपको परमिशन का आंसर मिल गया है या मिल जाता है तो अब आप उस व्यक्ति से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हमें किसी व्यक्ति की उम्र पता करना हो कि आपकी उम्र क्या है या आप कितने साल के हो गए हैं तो इस बात को कैसे पूछेंगे? किसी की उम्र पूछने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। हाउ ओल्ड आर यू। अगर आपको किसी की उम्र पूछना हो कि सर आप कितने साल के हैं तो इसी तरीके को अपनाइएगा। हाउ ओल्ड आर यू। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि मैं 30 साल का हूँ
तो मुझे बताना है कि मैं 30 साल का हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों, उम्र पूछने के लिए कई लोग दूसरा तरीका भी अपनाते हैं, जैसे व्हाट इज योर एज। ये तरीका भी सही है, लेकिन दोस्तों जब हम बात कम्युनिकेशन की करते हैं, जब हम बात इंग्लिश लैंग्वेज की करते हैं, जब हम बात डिसिप्लिन की करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मल इंग्लिश के लिए हम हाउ ओल्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाट इज़ योर एज क्वेश्चन है किसी की उम्र को पूछने के लिए, तो दोस्तों ये इनफॉर्मल वे है किसी की उम्र को पता करने के लिए। और जो तरीका मैंने आपको बताया है हाउ ओल्ड आर यू, यह एक फॉर्मल वे है किसी से उम्र को पता करने का। तो आप फॉर्मल वे का यूज़ करें जब किसी की उम्र पता करना चाहते हैं। इनफॉर्मल वे का आप बिल्कुल यूज़ ना करें। इनफॉर्मल वे में ये शो होता है कि आप इंग्लिश तो बोल रहे हैं, आपकी ग्रामर भी सही है, लेकिन आप व्यक्ति को रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। और जब भाषा की बात आती है और व्यक्ति के रिस्पेक्ट की बात आती है, तो दोस्तों हम ऐसे कम्युनिकेशन को कम ही महत्व देते हैं जहाँ पर व्यक्तियों के लिए, भाषा के लिए रिस्पेक्ट कम होता है। तो जहाँ पर फॉर्मल इंग्लिश की बात हो, फॉर्मल वे में ही हम बात करें तो सबसे बेटर रहेगा। ये सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। दोस्तों, ग्रामर की दृष्टि से ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन पहला सेंटेंस फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल है। और आपको पता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं तो हम फॉर्मल वे में उससे कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मुझे सैलरी भी मिलती होगी। पैसा कमाने को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न मनी। अगर मुझे बोलना हो कि मैं एक महीने में 40,000 रुपये कमाता हूँ, इस बात को मैं कैसे बोलूँगा? आई अर्न 40,000 इन अ मंथ। दोस्तों, यहाँ पर अर्न की जगह हम एक नए वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, वो है गेट। गेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। सैलरी को भी हम प्राप्त करते हैं। तो अगर मुझे बोलना है कि मुझे एक महीने में 40,000 मिलते हैं, तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगा? आई गेट 40,000 इन अ मंथ। दोस्तों, गेट की जगह और बेहतर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडवांस इंग्लिश की। तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम गेट की जगह एक बहुत खूबसूरत वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ। अब ड्रॉ का मीनिंग क्या होता है? जो लोग मार्केट में जॉब करते हैं और पेमेंट निकालते हैं, जैसे कई लोग मार्केटिंग का जॉब करते हैं, जिनका सेल्स का जॉब है, तो वो मार्केट से 30,000 महीने में निकालते, 40,000 निकालते, 50,000 निकालते। अगर मुझे ये कहना हो कि एक महीने में मुझे 80,000 रुपये मिलता है या मैं निकालता हूँ, तो इस बात को कैसे बोलूँगा मैं? आई ड्रॉ 80,000 इन अ मंथ। दोस्तों, अगर हमें किसी व्यक्ति से उसकी सैलरी पता करना हो कि उसको एक महीने में कितना पगार मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है या कितना पेमेंट मिलता है, तो इस बात को कैसे पूछेंगे? दोस्तों, अब ये क्वेश्चन किसी व्यक्ति के लिए निजी होगा, और जब भी हम किसी व्यक्ति से उसका निजी क्वेश्चन पूछते हैं उससे पहले हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। और कम्युनिकेशन का यूज़ मतलब उससे फॉर्मल वे में परमिशन लेना है। कैसे परमिशन लेते हैं? इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग। दोस्तों, अब इसके कई आंसर्स होते हैं। जैसे पहले आंसर में मैंने आपको बताया था कि सामने वाला आपको बोल सकता है व्हाई नॉट। अगर कोई व्यक्ति व्हाई नॉट का यूज़ नहीं करना चाहता तो वो दूसरा तरीका अपना सकता है, श्योर, ये आंसर भी दे सकता है। तो अब आपके पास दो आंसर्स हैं, दोनों में से आप कोई भी आंसर चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो दोस्तों, अगर हमें किसी व्यक्ति से उसकी सैलरी पता करना हो, उसकी पेमेंट पता करना हो, तो कैसे पूछेंगे उससे? हाउ मच सैलरी डू यू ड्रॉ इन अ मंथ। दोस्तों, अगर मुझे बताना हो कि मुझे एक महीने में 60,000 मिलती है, तो मैं कैसे बताऊंगा? आई ड्रॉ 60,000 इन अ मंथ। दोस्तों, अगर आपको बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत कम पेमेंट मिलता है, जैसे 4,000, 5,000, 6,000,
और अगर आप इस बात को पब्लिक में बताते हैं या फ्रेंड को बताते हैं तो वो कई बार हंसते हैं या कई बार आप पर खेद व्यक्त करते हैं कि आपको बहुत कम पेमेंट मिलता है। तो आप इसकी जगह एक स्मार्ट आंसर भी दे सकते हैं। ये आंसर ऐसा आंसर है जिसमें सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। मतलब इन द सेंस, अगर आप उसको सैलरी के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, अपनी पेमेंट के बारे में नहीं बताना चाहते हैं कि आपको कितना सैलरी एक महीने में मिलता है, तो यहाँ पर आप उसको एक स्मार्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे आई विश आई कुड टेल यू। इसका मतलब काश मैं आपको अपनी सैलरी बता पाता, या काश मैं आपको ये बता पाता कि मुझे कितना सैलरी एक महीने में मिलता है। समझदार होगा तो वो आपसे दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दोस्तों, जो विद्यार्थी होते हैं उनको जेब खर्च के लिए कुछ पैसा मिलता है, और जो जेब खर्च के लिए पैसा मिलता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट मनी। अगर मैं बात आपकी करूं तो आपको भी कुछ ना कुछ पैसे जेब खर्च के लिए मिलते होंगे। और अगर मुझे पूछना हो आपसे कि आपको कितना पॉकेट मनी एक महीने में मिलता है, अब बात यहाँ पर आपकी आई है। और दोस्तों, मुझे आपको भी रिस्पेक्ट देना है, आपके साथ भी मुझे फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करना है, आपसे बात करते हुए मुझे फॉर्मल वे का यूज़ करना है। तो अब मैं आपसे आपका पॉकेट मनी पूछने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क यू वन थिंग। दोस्तों, जो दो आंसर्स आप पहले सीख चुके हैं कि आप बोल सकते हैं वाई नॉट, श्योर, और तीसरा आंसर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुत खूबसूरत, ऑफ कोर्स इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, तीनों आंसर्स को एक साथ यूज़ नहीं करना है। अगर कोई आपसे बोलता है इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग, और आप भी उसे आंसर देना चाहते हैं कि इसने इतनी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन बोला है, कितनी फास्ट इंग्लिश बोल रहा है, तो आप भी बहुत फास्ट आंसर दे दें। वाई नॉट, श्योर, ऑफ कोर्स, ऐसा भी नहीं करना है, नहीं तो सामने वाला बेहोश हो जाएगा कि कौन सा आंसर दे रहे हैं, क्या बोल रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। तीनों में से कोई एक आंसर आपको चूज़ करना है। या तो आप वाई नॉट का यूज़ करें, या श्योर का यूज़ करें, या फिर ऑफ कोर्स। और दोस्तों, जब आप ऑफ कोर्स का यूज़ करते हैं तो लिखते वक्त ऑफ कोर्स के बीच में हल्का सा गैप रहता है, डैश नहीं लगा होता है, ऑफ अलग रहता है, कोर्स अलग रहता है। तो जब लिखें आप तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है। अब दोस्तों, आपको परमिशन जब मिल चुकी है या मिल जाती है तो आप उस व्यक्ति से निजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर आपसे पॉकेट मनी के बारे में पूछ सकता हूँ कि आपको कितना पॉकेट मनी एक महीने में मिलता है। और हम बात पैसे की कर रहे हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन को हाउ मच से शुरू करेंगे। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ मच से करते हैं। अब मैं कैसे पूछूंगा आपको कितना पॉकेट मनी एक महीने में मिलता है। हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट इन अ मंथ। दोस्तों, अगर आपको 5,000 रुपये एक महीने में मिलता है तब तो आप आसानी से बता देंगे, बढ़िया अच्छा महसूस करके, और मेरे को तो 5,000 रुपये मिलता है। आई गेट 5,000 इन अ मंथ। दोस्तों, लेकिन जिन लोगों को मात्र 500 रुपये महीने में मिलते हों, या कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको 100-200 रुपये मिलते होंगे। मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, आजकल तो मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलता, लेकिन बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, 3री-4थी क्लास में, पर डे मुझे 1 रुपये पॉकेट मनी के रूप में मिलता था, महीने में 30 रुपये। लेकिन उस समय वो 1 रुपये पर डे इतनी खुशी देता था कि आज का 1,000 रुपये भी इतनी खुशी नहीं देता है। दोस्तों, पैसे से खुशियाँ नहीं आती हैं, खुशियाँ आती हैं कि इंसान जब अंदर से खुश होता है, अपने काम से खुश होता है, और अपने आप से खुश होता है, अपनी फैमिली से खुश होता है, तब उसकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। पैसे से कुछ नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे कि मुझे 500 रुपये पॉकेट मनी मिलता है एक महीने में। आई गेट 500 रुपीज़ इन अ मंथ। और दोस्तों, अगर आपको 100 रुपये महीने में मिलता है वो आप नहीं बताना चाहते हैं, तो जो स्मार्ट आंसर मैंने अभी आपको दिया था
कि काश मैं आपको बता पाता कि कितना पॉकेट मनी मुझे मिलता है। अब आप यहाँ पर उस स्मार्ट एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, आई विश आई कुड टेल यू। दोस्तों, जब हम कभी किसी शादी, किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी एनुअल फंक्शन में जाते हैं तो क्या होता है कि हम जब नए नए लोगों से मिलते हैं तो जो नए लोग होते हैं उनको बोलते हैं न्यू कमर्स। लेकिन जो लोग हमारे लिए अजनबी होते हैं, पहली बार दूसरी बार मिलते हैं, हम जिनको गहराई से नहीं जानते हैं कि कहाँ रहते हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, तो वो हमारे लिए होते हैं स्ट्रेंजर्स। और दोस्तों, जब हम स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं तो उनसे बात करते करते कभी कभी हम उनसे उनका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो हम किस तरीके से उनका नाम पूछते हैं। कई लोग बहुत अच्छी भाषा का यूज़ करते हैं, जैसे आपका शुभ नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात बताइए, दुनिया में किसी की मम्मी ने किसी बच्चे का नाम बुरा रखा है क्या? नहीं। तो कोई नाम बैड और कोई नाम गुड हो सकता है क्या? नाम तो नाम होता है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका गुड नेम क्या है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछना चाहें तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके का यूज़ करें, आप सिंपल वे का यूज़ करें। और किसी का नाम पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? व्हाट इज़ योर नेम। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन कोई हमसे पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है, तो हमने कई बार नोटिस किया है कि जब लोग बाग इसका आंसर देते हैं तो कई बार वो ये बोल देते हैं, माई सेल्फ इज़ देवेश। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस माई सेल्फ से शुरू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नाम बताने के लिए नहीं होता है, नहीं किया जाता है। और कई लोग माई नेम इज़ देवेश का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ग्रामर की दृष्टि से ये सेंटेंस सही है, लेकिन मैंने आपको बताया और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ कि जब हम इंग्लिश बोल रहे हो और बात एडवांस इंग्लिश की हो तो आप अपना लेवल डाउन मत कीजिए, लो मत कीजिए। आप अपने लेवल को स्टैंडर्ड और स्पेशल बनाइए, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में लोग आपसे जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो यही उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत अच्छे आइडियाज़ और अच्छी इंग्लिश उनको सुनने को और सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर माई सेल्फ और माई नेम का यूज़ ना करें और इसकी अपेक्षा आप सिंपल तरीका अपनाइए अपना नाम बताने के लिए, आई एम देवेश। दोस्तों, अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो ये बहुत सिंपल हो सकता है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक तो इसमें सही सही ग्रामर है, दूसरा आप साधारण तरीके से अपना नाम किसी को बता रहे हैं। दोस्तों, कई जगह मैंने नोटिस किया है कि जब लोग इंग्लिश बोलते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो वो शुरुआत में ही बोल देते हैं वेल आई एम देवेश। ये वेल का यूज़ करने से क्या होता है? आई थिंक कई लोग ये सोचते होंगे अच्छा मैं देवेश हूँ, मेरा नाम देवेश है। दोस्तों, ये वेल और गुड का यूज़ करके आप यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं कि आप बहुत पलाइट हैं, बहुत काइंड हैं लैंग्वेज को लेकर और सामने वाले लिसनर को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपना नाम बताने के लिए एक सिंपल तरीके का यूज़ करें। हाँ, अगर आप और एडवांस लेवल पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपना नाम और बेहतर तरीके से बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इट्स देवेश ओवर हेयर। जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं लैंग्वेज को या अपने नाम बताने के लिए ये इट्स का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही स्टाइलिश और एडवांस बन जाता है। तो आप अपना नाम बताने के लिए एडवांस लेवल पर इसका यूज़ कर सकते हैं इट्स देवेश ओवर हेयर। जैसे अगर आप मेरा नाम पूछना चाहते हैं या फिर मैं आपको अपना नाम बताना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊँगा कि मेरा नाम ये है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इट्स
राजकुमार ओवर हेयर। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।